हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी का यूनिट 3 के कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज दैट इज इम्यूनिटी। तो ये 2019-20 के सेशन के 6 सेमेस्टर के 3rd ईयर की 3rd यूनिट है। तो इसमें हम आज इम्यूनिटी पढ़ेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को हिट करें सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी से। तो फर्स्ट है डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी। डेफिनेशन में है टोटल रेजिस्टेंस पावर ऑफ द बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिसऑर्डर कॉजिंग माइक्रोब्स। इम्यूनिटी क्या है? एक टोटल रेजिस्टेंट पावर है, रेजिस्टेंट मतलब रोकने की पावर है, टू फाइट अगेंस्ट डिसऑर्डर्स कॉजिंग, जो उन डिसऑर्डर्स के अगेंस्ट फाइट करने की जो किससे कॉज हो रहे हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कॉज हो रहे हैं। अब हम इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको क्लासीफाई किया है बेसिकली 2 पार्ट्स में। नंबर फर्स्ट है इनेट नॉन स्पेसिफिक एंड एक्वायर्ड स्पेसिफिक। तो इनेट या नॉन स्पेसिफिक को भी फर्दर 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर फर्स्ट है फिजिकल बैरियर, नंबर सेकंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर, नंबर थर्ड है सेलुलर बैरियर, नंबर लास्ट है साइटोकिनिन बैरियर। इधर एक्वायर्ड को हमने स्पेसिफिक को एक्टिव एंड पैसिव इसमें डिवाइड किया है। तो एक्टिव वाले को भी नेचुरल और आर्टिफिशियल एंड पैसिव वाले को भी नेचुरल और आर्टिफिशियल में डिवाइड आउट किया है। हालांकि इम्यूनिटी को बेसिक तौर पर समझना बहुत आसान है, फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर में बताया जाता है, 12th में भी बताया जाता है, लेकिन इसमें जो चीज़ें इन्वॉल्व हुई हैं वो जो सारी चीज़ें हैं पूरी यूनिट में यूज़ होंगी। इस सारी जो टर्मिनोलॉजीज हैं पूरी यूनिट में यूज़ होंगी। एमएससी अगर आप पढ़ेंगे तो में इम्यूनिटी का जिक्र होगा। दैट्स वाई मैं इसको पहले क्लियर कर रही हूँ ताकि आपको आगे की चीज़ें क्लियर हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वन से। इनेट इम्यूनिटी ये क्या होती है? प्रेजेंट बाय बर्थ, ये बाय बर्थ होती है ह्यूमन बींग्स में। इसका फर्स्ट पार्ट है फिजिकल बैरियर, एनाटॉमिकल। तो फिजिकल बैरियर मतलब एनाटॉमी, हमारी बॉडी की एनाटॉमी वाले जो बैरियर्स हैं, हमारी बॉडी की एनाटॉमी में ये चीज़ें होंगी। तो फर्स्ट है स्किन, ये एनाटॉमी का पार्ट है, बॉडी एनाटॉमी का पार्ट है। इसमें स्किन में क्या है? मेन बैरियर है, आउटर मोस्ट लेयर। स्किन जो है मेन बैरियर है, चाहे वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हो चाहे डस्ट पार्टिकल्स के लिए हो, ये हमारा मेन बैरियर है। तो उसका भी मेन बैरियर क्या है? आउटर मोस्ट लेयर। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है, जो कांटेक्ट में आती है हमारे डस्ट के या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, दैट इज स्टार्टम कॉर्नियम। अब सेकंड स्किन के बाद है म्यूकोसा। म्यूकस सेल्स क्या करती है? ट्रैप कर लेती है माइक्रो, चिपचिपा पदार्थ होता है म्यूकस, तो ये क्या करता है? ट्रैप कर लेता है माइक्रोब्स को। सीलिया प्रोपल आउट। सीलिया क्या होता है? जैसे हमारे हेयर फॉलिकल्स जो हैं, हेयर जो है हमारे नोज में हो गए, तो क्या करते हैं? प्रोपेल आउट करते हैं। जो छींक आती है, जो हम स्नीज करते हैं, तो ये एक प्रोसेस है प्रोपेल आउट होने की, सो दैट के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बाहर की ओर हमारे स्प्लिट आउट हो जाएं, बाहर की ओर रह जाएं। और जो हमारा फूड पाइप होती है उसमें भी सीलिया प्रेजेंट होता है। तभी तो हम अगर एक्सपेक्टोरेंट अगर हम लेते हैं ड्यूरिंग कफ, तो वो स्पूटम को थिक करके या ज़्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ाकर जब हम कफ करते हैं तो वो बाहर की ओर स्पूटम को रिलीज आउट करता है। तो ये प्रिवेंट करते हैं टिनी हेयर्स जो हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में ना जाएं। तो इसमें स्किन हो गया, म्यूकोसा हो गया। अब इसके बाद सेकंड वाला जो है फिजियोलॉजिकल बैरियर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट है फीवर। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जहां मैंने M/O लिखा है दैट इंडिकेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो फीवर है। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लगता है कि बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब हम उसको चेक करते हैं तो हमको फीवर नहीं होता है। नॉर्मली जो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है ये फिजियोलॉजिकल एक्शन होता है बॉडी का, जिससे क्या होता है? इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि थोड़ा इंक्रीज होने से बॉडी टेम्परेचर वो किल हो सकते हैं या आउट हो सकते हैं बॉडी से, तो वो उसके लिए होता है। जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, इनहिबिट हो जाती है ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब पीएच, फीवर के बाद है पीएच। पीएच में माउथ, स्टोमक, वेजाइना। एसिडिक पीएच होती है जो हेल्प करती है माइक्रोब्स को किल करने में। अब सिक्रीशन, टीयर्स, सलाइवा, स्वेट। आंसुओं में, सलाइवा में और जो हमारे स्वेटिंग होती है, पसीना जो आता है, उसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है दैट किल
माइक्रोब, जो माइक्रोब्स को किल करता है। तो ये हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया, एक बैरियर हो गया हमारी बॉडी का, जो हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन से। थर्ड है सेलुलर बैरियर, इसमें है फेगोसाइटिक सेल। सेलुलर बैरियर में एग्जाम्पल है फेगोसाइटिक सेल। इट किल माइक्रोब्स बाय इनगल्फिंग, एग्जाम्पल है मोनोसाइट। तो ये इनगल्फिंग का मतलब जस्ट लाइक अमीबा जैसे प्रोसेस करता है। तो इसमें एक छोटा सा मैं स्ट्रक्चर इधर बना देती हूँ। इनगल्फ यानी कि ये हमारी कोई सेल है और यहाँ पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब है। सो क्या करेगा, ये माइक्रोब जब आएगा यहाँ पर, ये कांटेक्ट में आएगा सेल के, तो सेल क्या करेगी, अपने शेप को चेंज कर लेगी जस्ट लाइक अमीबा। ये इस शेप में आ जाएगी, एक कैविटी बन जाएगी माइक्रोब के लिए। माइक्रोब यहाँ अटैच हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगी, ये नेक्स्ट स्टेप में जो माइक्रोब अटैच है यहाँ पे, उस कैविटी के ऊपर एक लेयर डेवलप कर लेगी, यानी कि ट्रैप कर लेगी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और इस तरीके से वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड फेगोसाइटिक, फेगोसाइटिक कहलाती है। ये हो गया आपका सेलुलर फेगोसाइटिक, सेलुलर बैरियर में फेगोसाइटिक सेल। अब इसी के आगे है नॉन फेगोसाइटिक सेल। इसी में सेलुलर बैरियर में है नॉन फेगोसाइटिक सेल। इसमें क्या होता है, नेचुरल किलर सेल्स होती हैं। ये नेचुरल किलर सेल्स होती हैं, जैसे दे किल माइक्रोब्स विदाउट फेगोसाइटिक, वो बिना फेगोसाइटिक प्रोसेस के उससे माइक्रोब्स को किल करती हैं, और इनको क्या बोलते हैं, नेचुरल किलर सेल्स भी बोलते हैं। एनके मीन्स नेचुरल किलर सेल्स। तो ये क्या करता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरीके से काम करता है। आप चाहें तो इसमें फेगोसाइटिक वाले में डायग्राम आप बना भी सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये इनके सारे नोट्स की फोटो मैं लास्ट में वीडियो क्लास में अटैच कर दूंगी, तो आप नोट्स बना सकते हैं और अच्छे से उसको समझ सकते हैं। एनके सेल सिक्रीट परफोरिन। एनके सेल क्या है, नेचुरल किलर सेल क्या करती है, सिक्रीट करती है परफोरिन विच क्रिएट पोर्स इन टारगेट सेल। जो क्या करता है, क्रिएट करता है पोर्स इन टारगेट सेल। फिर क्या होता है, वाटर एंटर इन दिस पोर, वाटर एंटर होता है इस पोर के थ्रू, और सेल स्वेल होती है, सेल थोड़ी स्वेल हो जाती है, एंड बस्ट, वो फट जाती है, बस्ट आउट हो जाती है। इट किल्स वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड टारगेट सेल्स। ये क्या करता है, किल करता है वायरस इन्फेक्टेड सेल और टारगेट सेल्स को। इसकी प्रोसेस में बता दूं, ये कोई, इधर हम इसको ड्रॉ करके लेते हैं, ये कोई वायरस इन्फेक्टेड सेल है, अज्यूम करिए, और फिर क्या है, नेचुरल किलर सेल जो हैं वो क्या करेंगे, नेचुरल किलर सेल्स है Na, ये क्या सिक्रेट कर रही है, परफोरिन। ये परफोरिन सिक्रेट कर रही है। तो ये परफोरिन जो है इधर आके, जो जिस सेल को बस्ट करके हमें खत्म करना है, उस पर आके क्या करेगी, उस पर पोर्स बना देगी। पोर्स एक वे डेवलप कर देगी सो दैट कि उस इन्फेक्टेड सेल में वाटर जा पाए। जब पोर्स हो जाएंगे तो हमारा सेल जो है पूरा लिक्विडी उसमें होता है, तो सारा जो प्लाज्मा है, जो भी कुछ चीजें हैं वो अंदर जाएंगी, और फिर क्या होगा, ये स्वेल हो जाएगी सेल, और स्वेल होते हैं ये बस्ट हो जाएगी। तो बस्ट होने पे सेल भी खत्म, और उसमें जो इन्फेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या इन्फेक्टेड सेल है वो भी वहीं पे बस्ट होके खत्म हो जाएगी। हम आगे वो इन्फेक्ट नहीं कर पाएगी अदर सेल्स को। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन है, ये ऐसे काम करती है। अब इस नॉन स्पेसिफिक वाले का लास्ट, साइटोकिनिन बैरियर। ये क्या होती है, केमिकल विच यूज्ड फॉर सेल सिग्नलिंग नोन साइटोकाइन। एक बॉडी में सेल्स होती हैं, सो अगर 2 सेल्स हैं और उनमें से एक सेल जो है वो इन्फेक्टेड है, तो एक केमिकल होता है दैट इज नोन एज साइटोकाइन। तो वो सिग्नल भेजता है दूसरी सेल्स को कि ये सेल इन्फेक्टेड है, सो दैट दूसरी जो सेल है, नॉन इन्फेक्टेड सेल, खुद को प्रिजर्व करवाए, प्रिवेंट कर पाए अफेक्टेड सेल से। तो ये होता है साइटोकाइन बैरियर। तो दीज आर द नॉन स्पेसिफिक बैरियर्स
नंबर फर्स्ट फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर, साइटोकिनिन बैरियर, जो सारे अब मैंने एक्सप्लेन इधर कर दिए हैं। और अब हम बात करेंगे एक्वायर्ड स्पेसिफिक की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो इसके डेफिनेशन है पैथोजन स्पेसिफिक है या एंटीजन स्पेसिफिक है और फाउंड इन वर्टिब्रेट्स मेमोरी बेस होती है ये। अब इसके फीचर्स क्या क्या है? स्पेसिफिक होती है, एक्वायर करती है इम्यूनिटी स्पेसिफिक फॉर स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये स्पेसिफिक होती है और एक्वायर करती है इम्यूनिटी किसके लिए? स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए। डाइवर्सिटी सेकंड फीचर है, इट रिकॉग्नाइज वास्ट वेराइटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब क्या इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है? एंट्री ऑफ पैथोजन, सेकंड क्या होगा? एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम एक्टिवेटेड। फिर जैसे ही पैथोजन की एंट्री होगी एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम वो एक्टिवेट हो जाएगा। और फर्दर टू पार्ट्स में है, प्राइमरी इम्यून सिस्टम एंड सेकेंडरी इम्यून सिस्टम। प्राइमरी इम्यून सिस्टम में क्या होगा? फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एंटीजन, पहले क्या हो गया? एंटीजन से कॉन्टैक्ट होगा, देन आइडेंटिफाई एंड क्रिएट मेमोरी, आइडेंटिफाई करेगा एंटीजन को और मेमोरी क्रिएट करेगा। सेकेंडरी इम्यून सिस्टम में सब्सिक्वेंट रिपीटेड एक्सपोजर ऑफ एंटीजन, रिपीटेड एक्सपोजर होगा एंटीजन का, इट वर्क्स ऑन बेस्ड मेमोरी। ये किस पे? प्राइमरी इम्यून सिस्टम ने जो मेमोरी क्रिएट की है उस मेमोरी के बेस पर काम करेगा। तो बेसिकली इसमें क्या है कि जैसे ही एंटीजन एंट्री हुई बॉडी की तो प्राइमरी इम्यून सिस्टम क्या करेगा? उसको आइडेंटिफाई करेगा और एंटीजन की हेल्प से एंटीबॉडी क्रिएट करेगा सो दैट एंटीबॉडी कैन किल दैट पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसको आइडेंटिफाई करके एक मेमोरी के रूप में, ताकि अगर फ्यूचर में वो दोबारा से एंटीजन या दोबारा से माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी पे अटैक करता है तो वो उसको किल कर पाए। अब सेकेंडरी इम्यून सिस्टम क्या करेगा? अगर मान के चलिए यही वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म दोबारा से बॉडी पे अटैक करता है तो ये सेकेंडरी वाला क्या करेगा? इसकी मेमोरी का रेफरेंस लेते हुए इस अगर सेम पाता है वही उसको को सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो इस मेमोरी का वो रेफरेंस लेते हुए इसने जो एंटीबॉडी क्रिएट की थी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए उन्हीं को यूज करेगा सो दैट के एक जल्दी थेराप्यूटिक एक्शन वो दे पाए। तो ये मेमोरी बेस्ड मेमोरी पे काम करता है, ये मेमोरी क्रिएट करता है। अब इसका ग्राफ है, तो इधर एंटीबॉडी कंसंट्रेशन है, इधर है टाइम पीरियड। हियर इज एंटीबॉडी कंसंट्रेशन एंड इधर टाइम पीरियड। अब लैग पीरियड होगा। लैग पीरियड ग्राफ में 3 तरह के पीरियड है, लैग पीरियड, लॉग पीरियड और स्टेशनरी। लैग पीरियड है कि सिर्फ सिंपल थोड़ा सा इंक्रीज होना, सिर्फ ऐसे हल्का सा इंक्रीज होना किसी भी रेट में। अब लॉग पीरियड है इंक्रीज ज्यादा होना पर स्लो इंक्रीज होना। हाइट तो इंक्रीज हो रही है, ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है लेकिन स्लो तरीके से ऊपर जा रहा है। स्टेशनरी ये वाला फेज, जब स्टेशनरी ग्राफ जाता है एक ही वेलोसिटी में या एक ही रेट में ग्राफ जाता है, दैट इज स्टेशनरी फेज। तो इसमें है लैग पीरियड होगा, मतलब लैग पीरियड का मतलब फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एंटीजन, फिर नेक्स्ट होगा लॉग पीरियड, उसमें होगा सेकंड कॉन्टैक्ट ऑफ एंटीजन। तो फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ एंटीजन में क्या होगा? स्लो होगा, लो इंटेंसिटी होगी और मेमोरी क्रिएट होगा, उसको कहेंगे प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। सेकेंडरी में क्या होगा? SIR सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स में रैपिड होगा, हाई इंटेंसिटी होगी, मेमोरी होगी। मेमोरी ये भी रखेगा और हाई इंटेंसिटी मतलब ज़्यादा फास्ट तरीके से काम करेगा इन कंपेरिजन टू फर्स्ट वन। तो इसमें ये सिर्फ आइडेंटिफाई करता है और एंटीबॉडी क्रिएट करता है। सेकंड वाला क्या करता है? अगर जो फर्स्ट टाइम पे वही दोबारा माइक्रो में अटैक कर रहा है बॉडी पे तो उसका रेफरेंस लेते हुए फटाफट से रैपिड एक्शन शो करता है फर्स्ट वाले की एंटीबॉडी ही यूज करके, और अगर दूसरा वाला है तो फिर वही प्रोसेस होती है। तो दिस इज प्राइमरी इम्यून सिस्टम एंड सेकेंडरी इम्यून सिस्टम। ये मैंने क्लासिफिकेशन इधर ही हटाया नहीं है सो दैट कि आप रिलेट कर पाए। अब है इधर प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स कैरिड आउट बाय बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कैरिड आउट होते हैं किसके द्वारा? बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा।
बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस आर्मी ऑफ प्रोटीन कॉल्ड एंटीबॉडीज। बी लिम्फोसाइट क्या करती हैं, वो प्रोड्यूस करती हैं प्रोटीन्स दैट इज नोन एज एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं। टी लिम्फोसाइट्स डज नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडी, वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती हैं, बट हेल्प बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस, और क्या करती हैं, हेल्प करती हैं बी लिम्फोसाइट्स की उनको प्रोड्यूस करने में। तो ये कंप्लीट एक्वायर्ड या फिर स्पेसिफिक के बारे में हो गया। अब हम बात करेंगे कि एक्टिव में बेसिकली चीज़ें क्या होती हैं, पैसिव में क्या होती है, या क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, एक्टिव एंड पैसिव। सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं या क्या क्या डिफरेंस है दोनों में। तो फर्स्ट पॉइंट है इन दिस एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन होस्ट। इसमें क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है होस्ट सेल में। इसमें क्या है, एंटीबॉडी इंट्रोड्यूस इन होस्ट, रेडीमेड एंटीबॉडी होती हैं इसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, इसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज होती हैं। इम्यून रेस्पॉन्स लॉन्ग लिव्ड एंड इफेक्टिव। इम्यून रेस्पॉन्स जो होता है वो लॉन्ग लिव्ड होता है और इफेक्टिव होता है। इसमें क्या है, इम्यून रेस्पॉन्स शॉर्ट लिव्ड एंड लेस इफेक्टिव होता है इन कंपेरिजन टू एक्टिव वन। मेमोरी प्रेजेंट होती है, मेमोरी एब्सेंट होती है। ये मेमोरी जो है रेफर करता है एक्टिव वाले की। इम्यूनिटी डेवलपर आफ्टर लॉग पीरियड, लॉग पीरियड जो आपने मैंने ग्राफ बताया था उसका फर्स्ट वाला जो होता है जिसमें लेस इंक्रीज होता है, फर्स्ट वाला जो होता है उसमें इंक्रीज पर लेस वेलोसिटी के साथ स्लोली इंक्रीज होता है। इम्यूनिटी डेवलपर आफ्टर लॉग पीरियड, इसमें है इम्यूनिटी डेवलप इमीडिएटली, इसमें इमीडिएटली इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। नो पर्पस इन इम्यून डेफिशिएंट होस्ट। नो पर्पस इन इम्यून डेफिशिएंट होस्ट का मतलब है कि अगर इसमें हम वैक्सीन दे रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को हम वैक्सीन अगर दे रहे हैं तो ऑलरेडी ह्यूमन बीइंग के अंदर एंटीबॉडीज होनी चाहिए सो दैट कि वैक्सीन या एंटीबॉडी एंटीजन होनी चाहिए सो दैट वैक्सीन रिलेट कर पाए और फिर एंटीबॉडी प्रोड्यूस आउट कर पाए। अगर ऑलरेडी उसके पास नहीं होंगी तो वो वैक्सीन जो है वो रिएक्टिव नहीं होगी, वो बेकार है। इसमें ऐसा नहीं है, ये एप्लीकेबल है इन इम्यून डेफिशिएंट होस्ट में, ये एप्लीकेबल है क्योंकि ऑलरेडी जो प्राइमरी वाला है, जो एक्टिव वाला है वो बॉडी बना देती है, तो वो उसका रेफरेंस लेते हुए ये एप्लीकेबल हो जाता है इम्यून डेफिशिएंट होस्ट में। 6 है यूज एज ए प्रिवेंशन एंड इंक्रीज बॉडी रेजिस्टेंस। यूज एज ए प्रिवेंशन, एज ए प्रिवेंशन यूज होता है और इंक्रीज करता है बॉडी के रेजिस्टेंस को। ये यूज एज ए ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन है, यूज होता है एज ए ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन। तो ये एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होती है इम्यूनिटी, ये भी हो गया और इनमें डिफरेंस क्या है वो भी कवर हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट इम्यूनिटी, उसका क्लासिफिकेशन और एक्टिव एंड पैसिव दोनों के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button, subscribe this channel and thank you for being here.